हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आफ्टर स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन क्लास 4। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? A comprehension is an exercise that consists of a passage on which questions are set to test the student's ability to understand the content of the given text and to infer information and meanings from it. Comprehension एक exercise होता है जिसमें एक passage दिया हुआ होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। इससे ये टेस्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स में वो एबिलिटी है कि नहीं, कि वो एक टेक्स्ट को देख के उसको समझ के उसमें से इंफॉर्मेशंस और मीनिंग्स निकाल सकता है कि नहीं। फ्यू हिंट्स टू सॉल्व एनी कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर कुछ हिंट्स है जिससे आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली 2 or 3 टाइम्स टू नो द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। जो पैसेज दिया होगा उसे 2 या फिर 3 बार अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कि उस पैसेज में क्या करना है। नंबर 2, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। फिर जो क्वेश्चंस दिया है उसे भी ध्यान से पढ़ना है। नाउ टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन एंड फाइंड आउट टू विच पार्ट्स ऑफ द पैसेज दे रेफर। अब जितना भी क्वेश्चंस है उसका आंसर्स आप पैसेज में खोजिए और उसे अंडरलाइन कर लीजिए। नंबर 4, राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। फिर वो आंसर्स आप अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए। द आंसर शुड बी क्लियर, कंप्लीट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो आंसर होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए और एकदम एक्सप्लेनिश होना चाहिए, यानी कि पूरे पॉइंट पर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रीड द पैसेज केयरफुली। एग्जाम्पल के लिए नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए। वाटर इज वेरी प्रेशियस। वाटर बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड इट टू लिव। सारे प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे पूरे बॉडी के वेट में से 70% वेट वाटर का है। वाटर इज यूजफुल फॉर अस टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस। वाटर हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि उससे हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं। सो वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। इससे हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए हर रोज़। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर। पीने का पानी प्योर होना चाहिए, कलरलेस एंड विदाउट एनी स्मेल। और जो पानी हम लोग पीते हो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए और उसमें कोई स्मेल भी नहीं होना चाहिए। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। हमें पानी नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए भी चाहिए। वी हैव लेस रिसोर्सेज ऑफ वाटर दैन वी नीड। हमारे पास लेस रिसोर्सेज ऑफ वाटर है, जितने हमें चाहिए उतने नहीं है। सो वी मस्ट सेव वाटर इन एवरी पॉसिबल वे। इसलिए हम लोगों को वाटर को बचाना चाहिए हर पॉसिबल वे में। नाउ आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हाउ मच बॉडी वेट इज वाटर। बॉडी का कितना वेट वाटर है? तो हमने अभी पढ़ा था अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे पूरे बॉडी में से 70% वेट वाटर का है। Number 2, what type of water should we drink? Answer, we should drink water that is pure, colorless and without any smell. हमें ऐसा पानी पीना चाहिए जो प्योर है, उसमें कोई कलर नहीं है और उसमें कोई स्मेल भी नहीं है। Number 3, for which activities do we need water? हमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ के लिए वाटर चाहिए? Answer, we need water for bathing, cooking and washing. हमें वाटर चाहिए बाथिंग, कुकिंग और वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट, Why must we save water? हमें वाटर को क्यों सेव करना चाहिए? Answer, there are less sources of water than we need, so we must save it. हमें जितना चाहिए उससे कम सोर्सेस है वाटर के, इसलिए हम लोगों को उसे सेव करके रहना चाहिए। नंबर 5, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। जो ऊपर हम लोगों ने पैसेज पढ़ा था उसके लिए एक सही टाइटल चाहिए। सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, द यूटिलिटी ऑफ वाटर। जो अबव पैसेज था उसका सूटेबल टाइटल होगा द यूटिलिटी ऑफ वाटर। So thanks for watching. If this video helped you in any way, then please consider subscribing to our channel. It helps a lot. Thank you. Subscribe please.